नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पूर्व पार्षद सरिता भगत के नेतृत्व में राजपुरा वार्ड की महिलाओं ने अधिक बिजली बिल और पीएम आवास की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। राजपुरा की महिला पार्षद सरिता भगत के नेतृत्व में कई महिलाएं संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बिल बढ़े हुए आए हैं, जिसमें कई महिलाओं के बिल 3000 से लेकर 9000 तक भेजे गए हैं, जिससे महिलाएं भरने में असमर्थ है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दूसरी किश्त का पैसा अभी तक डाला नहीं गया है, जिस कारण लोग खुले में रहने को मजबूर है। लोगों ने अपने मकान खोल दिए हैं और दूसरी किश्त का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हुए बिजली के बिल, प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त के लिए महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची है। सरिता भगत ने बताया कि प्रशासन बिजली के बिल माफ करे और प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त डाले। महिलाओं का कहना है कि जो बड़े हुए बिल आए हैं उन्हें माफ किया जाए। क्या शिकायत? ये इसलिए आए हम कि हमारा बिल बहुत आया है। कितना है? 9,000 रुपये बिल आए। कितने महीने का बिजली बिल है आपको? ये 3-4 महीने का है। क्या अभी चाहते हैं? कोरोना के कारण ये लॉकडाउन लगा था ना, उनके कारण हमारे घर में बहुत कंडीशन है, तो काम धंधा सब बंद है। हम कहाँ से भरेंगे इतना सारा बिल? आप क्या चाहते हैं? हमको आधा तो माफ़ कर दो हमारा बिल। हमारी उतनी उम्मीद है, हम उतना भर सकते हैं। कितनी महिलाओं की बिल, मतलब कितनी महिलाएं आई है आज यहाँ पर आई है 6-8। अच्छा। बुधवार 14 जुलाई को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का दौरा स्थगित हो गया है। जिले में 14 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा स्थगित हो गया है। दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं अब दौरा स्थगित होने से लोकार्पण और विकास कार्य का शुभारंभ फिलहाल टल गया है। मंगलवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे एक परिवार ने एक वकील पर कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर पर जमीन अपने नाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र के एक वकील के खिलाफ एक परिवार ने जिला कलेक्टर में शिकायत की है। परिवार का कहना है कि अधिवक्ता ने कथित रूप से जमीन फर्जी हस्ताक्षर कर अपने नाम करा ली है। वहां एक महिला को किराए पर रखकर पीड़ित परिवार को बेदखल तक कर दिया है। अहमदनगर में रहने वाले परिवार ने इसे लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं अधिवक्ता हनीफ खान ने इसे शर्मनाक बताते हुए वकील के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करने की बात कही। वहीं पीड़ित परिवार अधिवक्ता को जालसाज बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये हमारे जहीर वकील ने हमारे साथ धोखाधड़ी करा, जाल साजिश करके हमारी ज़मीन को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ से झूठे बख्शीनामा फर्जी नाम बना के और बता रहा है कि तुम्हारी ज़मीन को बख्शिश करा लिया, हमारी हो गई है। और हमारी बनी बनाई हुई एक खोली के अंदर एक कोसर नाम की महिला उसके ऑफिस में काम करती है, उसको ला के रख दिया है और वो खाली नहीं कर रहा है। बोला पहले तो उसने कहा मैं किराया राया दे दूँगा और उससे बिजली का बिल साल भर से ना बिजली का बिल भरी उसने और ना किराया दिया, और आखिरी बचाने की नीयत से करके उल्टी मेरी थाने पर जाके झूठी शिकायत कर रही कि अगर तुम खोली खाली कराए तो कपड़े फाड़ दूंगी, अंदर करा दूंगी, तुम पे मुकदमा बना देंगे। फिर जहीर वकील को मैं थाने बुलाया क्या है, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जहीर वकील इतना बड़ा झूठा है, एक नंबर का लपाट है। एक मुमताज़ भाई है, ये काफ़ी दिनों से परेशान थे, मेरे पीछे लगे थे कि भैया आप मेरी मदद करो, तो हमने जन सुनवाई में इनको लाया। अब मैं भी एडवोकेट हूँ और इनका पूरा के पूरा इल्ज़ाम जो है एक जहीर वकील पर ये लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरी ज़मीन की बख्शिश करवा ली, क्योंकि इनके केस वो लड़ते थे और इनका ये कहना है कि मैं कहीं भी साइन करा लेते थे, तो उन्होंने 20 बाई 20 इसकी 400 स्क्वायर फीट जगह इनके खुद की मालिकी की है, तो इनका ये कहना है कि जहीर वकील ने वो बख्शिश करवा लिया और बाद में कोई कौसर नाम की लड़की है उसको वापस रहने के लिए बोल दिया। तो ये हमारे लिए और वकील की ज़ात के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरीके के वकीलों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी हूँ और ऐसे दुखी लोगों की मैं मदद अक्सर करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप बार रूम में भी एक आवेदन दें, उसमें बार रूम भी कार्रवाई करेगा, बाकी आप अपने दस्तावेज मजबूत रखकर, एक वकील से मुकाबला है आपका, तो आप कलेक्टर महोदय से लेकर तो मुख्यमंत्री तक इन्होंने शिकायत की है। और ऐसे लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो कोई भी हो, वकील हो या मुंशी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं। विगत दिनों जिले भर में हुई बरसात के चलते ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण राजघाट की पायरियां डूब गई है। बारिश भले ही शहरी क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही हो, लेकिन जंगली क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है और ये कारण रहा है कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का जलस्तर भी बीती शाम से अचानक बढ़ने लगा और देखते ही देखते नदी का जलस्तर 10 फीट तक पहुंच गया और सुबह होते ही 2 फीट नीचे उतर गया। उसके बावजूद भी नदी में काफी मात्रा में जल जमा हो गया। जंगली क्षेत्रों से आ रहे पानी के कारण नदी में लकड़ी का कचरा देखने को मिल रहा है। ताप्ती नदी के राजघाट की एक पायरी डूब गई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बीती शाम से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा
वह करीब 8 फीट तक जल स्तर बढ़ गया। इससे नदी के आसपास रहने वाले हर तबके को फायदा मिलेगा।